संभल में जैसे जैसे एएसआई का सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिससे हर कोई दंग है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में ऐतिहासिक बावड़ी मिली, जिसके बाद अब एक और बावड़ी संभल के कमलपुर इलाके में सामने आई है और ये बावड़ी भी सैकड़ों साल पुरानी है। इसका एएसआई ने निरीक्षण किया। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 4-5 मंजिल की हो सकती है और खुदाई में नए तथ्य सामने आ सकते हैं। संभल में अब तक क्या क्या मिला है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। 14 दिसंबर को 40 साल पुराना मंदिर मिला। 18 दिसंबर को प्राचीन कुआं और 4 मूर्तियां मिली। 21 दिसंबर को 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। 23 दिसंबर को एक और बावड़ी मिली और 24 दिसंबर को चतुर्मुख कूप मिला। संभल में सत्य सनातन। कुआं बंद हो गया था। ये 100 साल पुराना कुआं है। मंदिर, कुआं, बावड़ी। बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। संभल में सनातन की कड़ी। सभी जगह खुदना है, बस यही है, इसका इंतजाम होना चाहिए। संभल में आए दिन सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। पहले संभल के कई इलाकों में मंदिर और कुएं मिले। जैसे जैसे सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ा, अब अलग अलग इलाकों में बावड़ी मिल रही है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। अब कमलपुर गांव में एक और बावड़ी मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। ये बावड़ी 4 से 5 मंजिल की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसकी खुदाई की जाएगी तो इसका सच सामने आएगा। उधर संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में जो ऐतिहासिक बावड़ी मिली है उसकी खुदाई जारी है। आज भी एएसआई की टीम इस बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची। दावा किया गया कि ये बावड़ी कभी सहसपुर स्टेट की मिल्कियत हुआ करती थी। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है जो कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उनके परिवार ने बावड़ी के आसपास की जमीनों को बेच दिया था और यहाँ पर सिर्फ बावड़ी रह गई। कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब इस बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां रुका करती थीं। बावड़ी जमीन के इतने अंदर थी कि उस पर तोप गोलों का असर भी संभव नहीं था। बाद में इस बावड़ी का इस्तेमाल आसपास खेतीबाड़ी के लिए किया जाने लगा। ये बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी है जो बीते 29 साल से बंद पड़ी थी। ईदगाह, चोर कुआ, पक्का बाग और तोतमाने कमर एक साथ आई थी, या ना पता कौन जमानों आई थी। चोर कुआ बोले थे यहाँ से। और क्या इतिहास रहा है? इतिहास ने हमने चोर कुआ बताया, भले बोलो चोर कुआ ही बोलते हैं आज तक। इसे चोर कुआ करके मैं सोचता साहब, इसकी पता ना क्या मंजिल, 3 मंजिल तो हमने देखी है। जंजीरें बहुत मोटी मोटी थी। इसमें 6 बड़े बूढ़े तो ये बदला कर, कोई 5 बदला कर या कोई 7 बदला कर, या इसके अंदर मंजिल जरूर है। इन तमाम दावों का पता लगाने के लिए एएसआई की टीमें बावड़ी की खुदाई के काम में जुटी हैं, लेकिन संभल में कितनी ऐतिहासिक धरोहरें जमीन के अंदर छिपी हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। संभल में खुदाई के दौरान एक चतुर्मुख कूप मिला है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये सतयुगकालीन चतुर्मुख कुआं है जो जागृत अवस्था में है। कुआं करीब 50 फीट गहरा है। पहले ये कुआं बंद था जिसे प्रशासन ने खुलवाया। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कुएं का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है और इस कूप के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। एक तरफ संभल में सनातन के नए नए सबूत मिल रहे हैं तो वहीं संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन भी जारी है। संभल हिंसा केस में 7 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब तक 47 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया।
जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर बनाया गया है और इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने अटल जी के किए गए कार्यों को भी याद किया है। देखिए रिपोर्ट। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने राजघाट स्थित सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सदैव अटल पहुंचकर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं लखनऊ में भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अटल प्रतिमा राजधानी लखनऊ के गोमती किनारे कुड़िया घाट पर स्थापित की गई है। इस दौरान सीएम योगी ने सुशासन की परिभाषा भी बताई और कहा कि क्राइम और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ही सुशासन है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। सुशासन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को डायनामिक मुख्यमंत्री बताया। उत्तर प्रदेश के मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं क्या कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के डायनेमिक एंड डूअर चीफ मिनिस्टर। लेकिन किसी की धार्मिक क्रिया में बाधा न हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस काम को किया। कोई गुंडागर्दी न करे, कोई दहशत न पैदा करे, हर व्यक्ति अपने को भयमुक्त महसूस करे। क्या हमारी सरकार नहीं काम कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं? पूरे देश में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और उनके नेतृत्व में देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की गई। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, पूछ से क्यों डरूं। अटल जी के ये शब्द उन्हीं की तरह साहसी और गूढ़ है, जिसे समझने और स्वीकारने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।